हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोनम ब्लॉग 07। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने किट्टू को स्कूल भेजने यानी कि तैयार करने के साथ दिखाई। तो चलिए आइए, कैसे मेरी लाडो तैयार हो गई फटाफट और कैसे तैयार होके मस्त होके घूम रही थी। तो चलिए आइए। तो यहाँ पे लाडो हो गई थी बिल्कुल तैयार और उसको लग रहा था कि मैं उसकी फ़ोटो खींचने वाली हूँ। तो देखना, एक से एक पोज देने लगी। तो मैंने उसको बताया, बाबू मैं फ़ोटो नहीं खींच रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एकदम से अंधेरा अंधेरा है, यहाँ पे फ़ोटो अच्छी आ भी नहीं रही है। तो यहाँ पे गई मैं बाहर लेके, बोली मम्मा यहाँ फ़ोटो खींच दो। मैंने कहा बाबू एक तुलसी का पत्ता तोड़ के खा लो, क्योंकि तुलसी खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने उससे बोला बाबू एक पत्ती पैर छू के एक पत्ती तोड़ लो। तो उसको लग रहा था कि आंटी जी आके कहीं डांटे ना, क्योंकि वो अपने पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती हैं और मेरी बाबू ना कोई भी चीज़ बिगाड़ती नहीं है। और ये खा नहीं रही थी, मैंने इसको ज़बरदस्ती से खिलाया और उसका हाथ मुंह साफ़ करा और अंदर इसको लेके चली गई। फिर यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे इसके क्लिक भी लिए थे, 2-4 फ़ोटो क्लिक की थी, तो वो देख लेना। और इधर आ गई थी मैं, अंदर आके मैंने आज घी निकाला था, मलाई मतलब मलाई से मक्खन निकाला था। और मैंने इतना सारा मक्खन बनाया था। ये मेरा 1-1.5 हफ्ते का मक्खन है और मैंने इसको निकाल के ये देखो, इसमें से इतना सारा मठा निकला है। पर ये मठा किसी काम का नहीं, क्योंकि ना काफ़ी दिन का हो जाता है ना, 1-1.5 हफ्ते का। जबकि मलाई मलाई का ही है, सिर्फ मलाई मलाई का है और 1-1.5 हफ्ते का हो जाता है। तो वो वाला स्वाद नहीं रहता कि इसको हम यूज कर सकें, तो हम गाय को या कुत्ते को डाल देते हैं। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी, उस पे चढ़ा दिया ये मक्खन मक्खन और इस साइड में मैंने उबाल ली थी दूध सॉरी गाइस। तो यहाँ पे मैं उबाल ली थी दूध और यहाँ पे आज की मलाई मैंने निकाल दी, मतलब कल की दूध की मलाई थी, तो वो मैंने निकाल के लोटा में रख दी थी। अब मैं इसको धीरे धीरे करके स्टोर करूँगी। तो 1-1.5 हफ्ते का जो हमारा, मैं कभी भी बाहर से नहीं खरीदती हूँ घी, ज़्यादातर मैं घी घर से ही बनाती हूँ। तो मैं ऐसे ही घी बनाती हूँ। आप लोग बताना कि कैसे मक्खन निकालते हो, कैसे घी बनाते हो। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी बनने लग गया था, आप लोग देख सकते हो। और मैंने घी चढ़ा के अपना और भी काम करने लग गई थी। और मैं ऐसा ही हमेशा करती हूँ, धीरे धीरे घी बनने देती हूँ और अपना सारा काम करती रहती हूँ। और उसके बाद में ये जब ठंडा हो जाएगा ना अच्छे से, पता है क्या होता है, मैं हमेशा से जब बिल्कुल ठंडा घी हो जाता है ना, उसके बाद में ही डिब्बे में भरती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया था डिब्बे में घी। और सॉरी गाइस, यहाँ पे ना मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, फिर से होने लग गया है। और यहाँ पे उसी घी की कढ़ाई में मैंने वो कड़ी छौंक दी थी। और मैं तड़का, जैसे कि सबको पता है कि मैं तड़का बाद में मारती हूँ, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा घी बचा था, उसी में मैंने तड़का मार दिया था। देखो पता है, रखे रखे वो धुलने से अच्छा था ना कि उसी में हो गया, तो अच्छा है। तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला था आज कड़ी में, क्योंकि पकौड़ी बनाने वाली थी, उसके बाद मैंने पकौड़ी बनाई नहीं थी, फिर इसीलिए मैंने उसको ऐसे ही छोंक के छोड़ दिया। तुम सोई नहीं ना? क्यों? बिल्कुल नहीं आई थी। हाँ सही है, रात में सोती नहीं है लाडू। अगर जल्दी अभी सो जाती फिर जल्दी शाम को सोती नहीं, फिर सुबह जल्दी उठती नहीं है ना, है ना? चलो ठीक है। आंटी की जैसी आवाज होगी तुम्हारी। आंटी की जैसी? मैं सो के उठी हूँ ना अभी, इसलिए कह रही आंटी की जैसी आवाज़ हो गई तो गाइस, मैं यहाँ पे दोपहर में सो गई थी, स्कूल से किट्टू को लेके आई। उसके बाद में मैंने किट्टू को होमवर्क कराया और खाना खिला के होमवर्क करा के उसको भी लिटाया। मैंने कहा सो जा, पर वो तो सोई नहीं, बोल लगी टीवी में। और मैंने उसको इसीलिए मैंने होमवर्क जल्दी करा दिया, क्योंकि टीवी देखती रहती, उसके बाद वो नींद में आ जाती, फिर इतनी जल्दी से ना काम करती नहीं है ये। और उसके पापा भी खड़े हो गए हैं, काफ़ी देर से खड़े हुए होंगे। मैं तो सो गई थी, अभी वॉशरूम वगैरह में अभी नहाए नहीं हैं। अब ये नहाएंगे तो तब तक मैं रोटी सेक देती हूँ, ठीक है। ये कढ़ी बनाई है, कढ़ी में तड़का मारूंगी और रोटी सेकूंगी, उसके बाद देखते हैं क्या खाते हैं। तो गाइस, मेरा खाना वाना हो गया है, आप देख सकते हो। रात के 10:30, हम क्या 10:30, सॉरी घड़ी में दिख नहीं रहा है सही से, हाँ 10:30 बज गए हैं। और खाना मेरा काफ़ी टाइम पहले ही हो गया था, बहुत देर हो गई है।
और यहाँ पे लाडो को इसको मैंने जल्दी सुला दिया था, 9:30 बजे के टाइम सुला दिया था, खाना खिला के और सुला दिया था। ये मेरी ना लिपस्टिक लग गई, किस कर रही थी ना मैं, तो लिपस्टिक लग गई। अभी ऐसे में सुला रही थी ना, तो इसको किस विस कर रही थी तो लिपस्टिक लग गई चेहरे पे। कैसा फेस हो रहा है इसका। सो गई है क्योंकि सुबह स्कूल जाना पड़ता है ना। मेरा लड्डू है ये छोटा सा। तो किट्टू तो सो गई है। और बाकी आज मैं ना पूरा दिन मेरा भागम भाग में रहा। मैं सुबह डिस्पेंसरी चली गई थी 11 बजे के टाइम पे। 11 बजे डिस्पेंसरी चली गई थी। उसके बाद में मैं आई 1-1:30 बजे लौट, नहीं मतलब डिस्पेंसरी गई थी मैं 10:30 बजे। उसके बाद में मैं 12:30 बजे वहाँ से डिस्पेंसरी से वापस आए हम लोग। हम और आयान की मम्मी दोनों लोग गए थे। उसको काम था डिस्पेंसरी में, तो इसलिए हम गए थे। और उसके बाद में 12:30 बजे स्कूल गए, बाबू को लिया, फिर 1 बज जाता है घर आते आते। उसके बाद वही रोज़ का रूटीन, बाबू को खाना वाना खिलाने के बाद सो गए थे। उसके बाद फिर चले गए दोपहर 5 बजे के बाद टहलने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा वॉक भी ज़रूरी होती है, तो इसलिए थोड़ा हम वॉक लंबे निकल जाते हैं घूमने के लिए। उसके बाद आके ये काम करने लगे, मैं आके खिलाड़ों को खिलाने लगी, काम वाम करने, उसको खाना वाना खिलाया, उसको थोड़ा सा उसके साथ खेली वेली। तो 8 साढ़े 8 बजे उसके बाद मैंने खाना बनाया। खाना क्या, मैंने सुबह कड़ी बनाई थी, वो कड़ी खबी ही नहीं थी। सुबह नाश्ता हो गया था, एक बार नाश्ता हो जाता उसके बाद में कोई कुछ खाता नहीं है, तो वही कड़ी को गरम किया, फिर उसमें तड़का मारा। सुबह तड़का मारा नहीं, किसी ने खाया नहीं तो तड़का नहीं मारा। फिर जब अब भी सबने खाया, हम लोगों ने दोनों ने खाना खाया, तो तब अभी तड़का मारा उसमें, फिर अभी खाना खाया। और 10:30 बज गए हैं और मैं ब्लॉग को एंड कर नहीं पाई थी दोपहर में, क्योंकि ब्लॉग आज मैंने ज़्यादा शूट कर नहीं पाया, कुछ ज़्यादा बनाया नहीं। और मौसम इतना ख़राब हो रहा है, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो मैं फ़ोन वैसे भी बाहर लेके बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि ना मेरी आदत है कि मैं भूल जाती हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं भूल जाती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए। मेरी ना एक और चीज़ है कि मुझसे मतलब वैसे कपड़े पहन के मुझे ना एकदम से कॉटन के कपड़े चाहिए होते हैं। वैसे सारे मेरे कॉटन के ही हैं, और जो एकदम से मुलायम वाले कपड़े होते हैं ना वो हैं। मैं ज़्यादातर हैवी कपड़े नहीं पहन पाती हूँ। अब उसमें जो सोचे कि कैसे कपड़े पहनती हूँ, क्या जो भी है, मेरे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ना वो कपड़े मैंने निकाल के मैक्सी डाली। वो थोड़ा सा कुर्ती मेरी उसकी ना थोड़ी सी वैसी है, वैसे तो ठीक है कॉटन की है, लेकिन प्लाजो भी थोड़ा सा टाइट है, तो मुझसे टाइट कपड़े पहने नहीं जाते हैं। और एकदम से थोड़ा सा नया है वो, तो मुझसे पहनना नहीं जाता। फिर मैंने कपड़े को चेंज किया और मैक्सी डाली, तब मुझे जाके राहत मिली। पूरे दिन तो मैं नहीं मैक्सी डाल पाई थी, पर मैं अभी मैक्सी डाली हूँ। तो अब मैं ज़्यादा ब्लॉग इसको लंबा कर नहीं पाऊँगी, और मुझे भी अब नींद आ रही है, तो मैं यही ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए और ब्लॉग के साथ में। तो मेरे डेली ब्लॉग आते हैं, और डेली ब्लॉग आप लोग ज़रूर देखिएगा। दिन पे दिन ब्लॉग अब मैं डेली ब्लॉग डालूँगी। करना ना करना, कुछ होना ना होना, वो सब पब्लिक के हाथ में है, मेरे सब्सक्राइबर के हाथ में। चलिए ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाय बाय।